आज हम जानता है चाय के साथ भूलकर भी क्या नहीं खाना चाहिए और क्या खाना चाहिए। इनसे संबंधित 10 महत्वपूर्ण सवालों के जवाब। जैसे सवाल नंबर 1, चाय के साथ कौन सी चीज़ किडनी को नुकसान देती है। दरअसल चाय के साथ सबसे ज़्यादा किडनी को नुकसान पहुंचाने वाली चीज़ें होती है ज़्यादा नमक वाली चीज़ें, जैसे नमकीन, बिस्किट, चिप्स, पापड़ और पैकेट वाले स्नैक्स। इसका कारण यह है कि चाय में मौजूद कैफीन एक डाययूरेटिक्स यानी कि पेशाब बढ़ाने वाला तत्व है, जिससे शरीर में पानी की कमी होने लगती है। जब इसके साथ नमक ज़्यादा लिया जाता है तो किडनी पर अतिरिक्त दबाव पड़ता है, क्योंकि उससे शरीर से सोडियम और पानी का संतुलन बनाए रखना होता है। इसके अलावा चाय में ऑक्सलेट नाम का एक यौगिक पाया जाता है। अगर रोज़ाना चाय के साथ नमकीन या प्रोसेस्ड फूड लिया जाए तो ऑक्सलेट और कैल्शियम मिलकर किडनी स्टोन बनने की संभावना बढ़ा सकता है। पैकेट वाले स्नैक्स में मौजूद फास्फोरेट्स और प्रिजर्वेटिव्स भी लंबे समय में किडनी की फिल्टर करने की क्षमता को कमज़ोर कर सकता है। चाय के साथ मीठे बिस्किट या केक खाने से ब्लड शुगर अचानक बढ़ती है, जिससे किडनी की छोटी रक्त नलिकाओं पर असर पड़ सकता है, खासकर उन लोगों में जिन्हें डायबिटीज़ का जोखिम है। लगातार यह आदत किडनी को धीरे धीरे नुकसान पहुंचा सकती है। इसलिए चाय के साथ हल्का, कम नमक और कम प्रोसेस्ड भोजन लेना किडनी की सेहत के लिए ज़्यादा सुरक्षित माना जाता है। अब हम जानते हैं सवाल नंबर 2, क्या चाय के साथ तली चीज़ें दिल की नसें ब्लॉक करती है। दरअसल चाय के साथ तली हुई चीज़ें जैसे समोसा, पकोड़ा, कचौरी या फ्रेंच फ्राइज सीधे सीधे दिल की नसों को अचानक ब्लॉक नहीं करती, लेकिन लंबे समय तक यह आदत दिल की सेहत के लिए एक गंभीर खतरा बन सकती है। चाय में मौजूद कैफीन कुछ समय के लिए हृदय की धड़कन और ब्लड प्रेशर बढ़ाता है। वहीं तली हुई चीज़ों में ट्रांस फैट और सैचुरेटेड फैट अधिक मात्रा में होता है, जो खून में खराब कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है। जब रोज़ाना चाय के साथ तला भुना खाया जाता है तो एलडीएल कोलेस्ट्रॉल धीरे धीरे धमनियों की दीवारों पर जमा होने लगता है। इससे भोजन में सूजन और शक्ति आती है, जिसे एथेरोस्क्लेरोसिस कहा जाता है। यही प्रक्रिया आगे चलकर दिल की नसों के संकुचित या ब्लॉक होने का कारण बन सकती है। चाय के साथ ली गई तली चीज़ें पाचन को भी भारी बना देती है, जिससे शरीर में सूजन बढ़ाने वाले तत्व सक्रिय हो जाता है और दिल पर अतिरिक्त दबाव पड़ता है। इसके अलावा तली चीज़ों में अक्सर नमक भी ज़्यादा होता है, जो कैफीन के साथ मिलकर ब्लड प्रेशर बढ़ा सकता है। उच्च रक्तचाप भी दिल की नसों को नुकसान पहुंचाने वाला एक बड़ा जोखिम कारक है। इसलिए कभी कभार तली चीज़ें खाने से बड़ा नुकसान नहीं होता, लेकिन रोज़ चाय के साथ इन्हें लेना दिल की नसों को धीरे धीरे कमज़ोर और ब्लॉक करने की दिशा में ले जा सकता है। अब हम जानते हैं सवाल नंबर 3, क्या चाय के साथ नमकीन खाना धीरे धीरे जहर बनता है। दरअसल चाय के साथ नमकीन खाना सीधे तौर पर जहर नहीं बनता, लेकिन यह आदत रोज़ की बन जाए तो शरीर के लिए धीरे धीरे नुकसानदेह जरूर हो सकती है। चाय में मौजूद कैफीन शरीर से पानी बाहर निकालने की प्रकृति रखता है, जबकि नमकीन चीज़ों में सोडियम बहुत ज़्यादा होता है। जब कैफीन और अधिक नमक एक साथ शरीर में जाता है तो पानी और इलेक्ट्रोलाइट्स का संतुलन बिगड़ सकता है। लगातार ऐसा होने पर ब्लड प्रेशर बढ़ने का खतरा रहता है, क्योंकि ज़्यादा सोडियम धमनियों पर दबाव डालता है। इससे दिल और किडनी दोनों पर अतिरिक्त बोझ पड़ता है। और पैकेट वाली नमकीन चीज़ों में ट्रांस फैट, प्रिजर्वेटिव्स और रिफाइंड तेल भी होता है, जो शरीर में सूजन को बढ़ाता है और लंबे समय में मेटाबॉलिज्म को नुकसान भी पहुंचा सकता है। इसके अलावा चाय में मौजूद टैनिन आयरन के अवशोषण को कम करता है। अगर चाय के साथ नमकीन बार बार ली जाए तो आयरन की कमी यानी कि एनीमिया का जोखिम बढ़ सकता है। खासकर महिलाओं में पाचन तंत्र पर भी असर पड़ता है, जिससे गैस, एसिडिटी और भारीपन की समस्या हो सकती है। इसलिए यह कहना सही नहीं है कि चाय के साथ नमकीन जहर बनता है, लेकिन रोज़ाना और ज़्यादा मात्रा में लेने पर यह आदत शरीर को धीरे धीरे नुकसान पहुंचा सकती है। संयम और संतुलन ही सबसे सुरक्षित तरीका है। अब हम जानते हैं सवाल नंबर 4, चाय के साथ कौन सी चीज़ गैस और एसिड बढ़ाती है। दरअसल चाय के साथ कुछ खास चीज़ें खाने से गैस और एसिडिटी की समस्या बढ़ सकती है, खासकर तली हुई मीठी चीज़ें और रिफाइंड चीज़ें। चाय में मौजूद कैफीन पेट में एसिड के स्राव को बढ़ाता है। जब इसके साथ समोसा, पकोड़ा, कचौरी या फ्रेंच फ्राइज जैसी तली चीज़ें खाई जाती है तो पेट को इन्हें पचाने में ज़्यादा समय लगता है। इससे पेट में भारीपन, जलन और गैस बनने लगती है। चाय के साथ बिस्किट, केक या पेस्ट्री जैसी मीठी चीज़ें खाने से भी एसिडिटी बढ़ सकती है। इनमें रिफाइंड चीनी और मैदा होती है, जो पेट में जल्दी कन्वर्ट होकर गैस पैदा करती है। इसके अलावा चाय में मौजूद टैनिन पेट की अंदरूनी परत को संवेदनशील बना सकती है, जिससे हल्की सी चाय भी जलन पैदा कर सकती है। कुछ लोग चाय के साथ नमकीन या मसालेदार चीज़ें लेते हैं। इनमें मौजूद अधिक नमक और मसाले पेट की एसिड परत को और उत्तेजित कर देते हैं। खासकर खाली पेट चाय के साथ ऐसी चीज़ें लेने से एसिड रिफ्लैक्स, खट्टी डकार और सीने में जलन की समस्या बढ़ जाती है। अगर गैस और एसिडिटी से बचना है तो चाय के साथ हल्का, कम तला हुआ और कम चीनी वाला स्नैक्स लेना बेहतर होता है।
और खाली पेट चाय पीने से भी बचना चाहिए। अब हम जानते हैं सवाल नंबर 5, डॉक्टर चाय के साथ किन चीज़ों को खाने से मना करता है। दरअसल डॉक्टर आमतौर पर चाय के साथ कुछ खास चीज़ें खाने से मना करता है क्योंकि इनका संयोजन पाचन, पोषण तत्वों और अवशोषण और लंबे समय की सेहत पर बुरा असर डाल सकता है। सबसे पहले डॉक्टर तली हुई चीज़ें जैसे समोसा, पकौड़ा और कचौरी से बचने की सलाह देता है। चाय में मौजूद कैफीन और इन चीज़ों का अधिक फैट मिलकर एसिडिक, गैस और दिल से जुड़ी समस्याओं का जोखिम बढ़ा सकता है। दूसरी चीज़ है मीठे, बहुत मीठे स्नैक जैसे बिस्किट, केक और पेस्ट्री। इनमें रिफाइंड चीनी होती है जो चाय के साथ लेने पर ब्लड शुगर को तेज़ी से बढ़ा सकती है और डायबिटीज़ के जोखिम को बढ़ाती है। तीसरी, ज़्यादा नमक वाली पैकेट नमकीन। इनमें सोडियम और प्रिजर्वेटिव्स अधिक होता है जो ब्लड प्रेशर और किडनी पर दबाव डाल सकता है। डॉक्टर चाय के साथ दूध या कैल्शियम से भरपूर चीज़ें जैसे पनीर या दूध वाली मिठाइयाँ भी साथ लेने में मना करता है क्योंकि चाय में मौजूद टैनिन कैल्शियम और आयरन के अवशोषण को कम कर सकता है। इसके अलावा खाली पेट चाय पीना भी डॉक्टर उचित नहीं मानते क्योंकि इससे पेट की अंदरूनी परत में जलन और एसिडिटी बढ़ सकती है। संतुलन और सही समय पर सही भोजन लेना सबसे सुरक्षित तरीका माना जाता है। अब हम जानते हैं सवाल नंबर 6, चाय के साथ मीठा खाने से डायबिटीज़ क्यों बढ़ती है। दरअसल चाय के साथ मीठा खाने से डायबिटीज़ सीधे उसी समय नहीं बढ़ती, लेकिन अगर ये आदत रोज़ की बन जाए तो डायबिटीज़ का खतरा ज़रूर बढ़ सकता है। चाय में अक्सर चीनी मिलाई जाती है और जब इसके साथ बिस्किट, केक, रसगुल्ला या अन्य मीठी चीज़ें खाई जाती है तो शरीर में एक साथ बहुत ज़्यादा शुगर पहुंच जाती है। इससे ब्लड शुगर तेज़ी से बढ़ती है और अग्नाशय को ज़्यादा संतुलन इंसुलिन बनाना पड़ता है। बार बार ब्लड शुगर का अचानक बढ़ना इंसुलिन रेजिस्टेंट की स्थिति पैदा कर सकता है जिसमें शरीर इंसुलिन के असर को ठीक से नहीं पहचान पाता। यही टाइप 2 डायबिटीज़ की शुरुआत मानी जाती है। इसके अलावा चाय के साथ खाई जाने वाली ज़्यादातर मीठी चीज़ें रिफाइंड चीनी और मैदा से बनी होती है। इनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज़्यादा होता है, यह जल्दी पचकर शुगर को और भी तेज़ी से बढ़ाती है। चाय में मौजूद कैफीन भी इंसुलिन की संवेदनशीलता को कुछ हद तक कम कर सकता है, खासकर जब चाय दिन में कई बार पी जाए। अगर यह आदत लंबे समय तक बनी रहे तो वजन बढ़ने लगता है, पेट की चर्बी बढ़ती है और डायबिटीज़ का जोखिम और बढ़ जाता है। इसलिए चाय के साथ मीठी, कम चीनी और कभी कभी ही लेना ज़्यादा सुरक्षित माना जाता है। अब हम जानते हैं सवाल नंबर 7, रोज़ चाय बिस्किट खाने से कौन सी बीमारी होती है। दरअसल रोज़ चाय या बिस्किट खाने से कोई एक बीमारी तुरंत नहीं होती, लेकिन यह आदत लंबे समय में कई स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बन सकती है। चाय और बिस्किट दोनों में अक्सर रिफाइंड चीनी और मैदा होती है। इन्हें रोज़ लेने से ब्लड शुगर बार बार तेज़ी से बढ़ती है जिससे धीरे धीरे टाइप 2 डायबिटीज़ का जोखिम बढ़ सकता है। बिस्किट में मौजूद ट्रांस फैट और रिफाइंड तेल खून में खराब कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है। इससे दिल की नसों में फैट जमा होने लगता है जो आगे चलकर हृदय रोग और हाई ब्लड प्रेशर का कारण बन सकता है। चाय में मौजूद कैफीन और टैनिन पाचन को प्रभावित करता है और जब इसे रोज़ बिस्किट के साथ लिया जाता है तो गैस, एसिडिटी और कब्ज जैसी समस्या आम हो जाती है। इसके अलावा चाय आयरन के अवशोषण को कम करती है। अगर चाय बिस्किट की आदत भोजन की जगह ले ले तो शरीर को जरूरी पोषक तत्व नहीं मिलते और एनीमिया, कमजोरी और थकान महसूस होने लगती है। इस संयोजन में फाइबर और प्रोटीन की मात्रा बहुत कम होती है जिससे वजन बढ़ने और फैट की चर्बी जमा होने की संभावना भी बढ़ती है। इसलिए रोज़ चाय बिस्किट की जगह संतुलित और पोषण युक्त स्नैक्स लेना सेहत के लिए बेहतर माना जाता है। अब हम जानते हैं सवाल नंबर 8, क्या चाय के साथ टोस्ट आंतों को नुकसान पहुंचाता है। दरअसल चाय के साथ टोस्ट खाना सीधे तौर पर आंतों को नुकसान नहीं पहुंचाता, लेकिन अगर यह आदत रोज़ की बन जाए तो पाचन तंत्र पर नकारात्मक असर पड़ सकता है। टोस्ट आमतौर पर मैदा या रिफाइंड आटे से बना होता है जिसमें फाइबर बहुत कम होता है। चाय में मौजूद कैफीन पाचन क्रिया को तेज करता है और कुछ लोगों में आंतों की गति को असंतुलित कर सकता है। जब कम फाइबर वाला टोस्ट इसके साथ लिया जाता है तो मल त्याग सही ढंग से नहीं हो पाता और कब्ज की समस्या हो सकती है। चाय में टैनिन नामक तत्व पाया जाता है जो पाचन एंजाइम की सक्रियता को कम कर सकता है। इससे टोस्ट जैसे सूखे और रिफाइंड खाद्य पदार्थों को पचाने में आंतों को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। लंबे समय तक ऐसा होने पर गैस, पेट फूलना और आंतों में जलन की शिकायत हो सकती है। इसके अलावा टोस्ट के साथ अक्सर मक्खन या जैम लगाया जाता है। इनमें मौजूद सैचुरेटेड फैट और चीनी आंतों में सूजन बढ़ा सकता है और अच्छे बैक्टीरिया के संतुलन को बिगाड़ सकता है। अगर यह संयोजन खाली पेट लिया जाए तो आंतों की अंदरूनी परत ज़्यादा संवेदनशील हो जाती है। इसलिए कभी कभार चाय के साथ टोस्ट खाने से बड़ा नुकसान नहीं होता, लेकिन रोज़ाना इसे आदत बनाना आंतों की सेहत के लिए ठीक नहीं माना जाता है। अब हम जानते हैं सवाल नंबर 9, क्या चाय दूध वाली चीज़ों का कैल्शियम ख़त्म कर देती है।
दरअसल चाय दूध वाली चीज़ों का कैल्शियम पूरी तरह ख़त्म नहीं करती, लेकिन इसके अवशोषण को कुछ हद तक कम जरूर कर सकती है। चाय में टैनिन और ऑक्सलेट नामक यौगिक पाया जाता है। यह पदार्थ दूध, पनीर या अन्य डेयरी चीज़ों में मौजूद कैल्शियम से जुड़कर ऐसे यौगिक बना लेते हैं जिन्हें शरीर आसानी से अवशोषित नहीं कर पाता है। इस कारण चाय के साथ दूध वाली चीज़ें लेने पर शरीर को मिलने वाला कैल्शियम कम हो जाता है। अगर कोई व्यक्ति कभी कभार चाय के साथ डेयरी प्रोडक्ट लेता है तो इससे कोई बड़ा नुकसान नहीं होता, लेकिन रोज़ाना और लंबे समय तक ऐसा करने पर, खासकर उन लोगों में जिनका कैल्शियम सेवन से पहले कम होता है, हड्डियों की सेहत प्रभावित हो सकती है। कैल्शियम की कमी से हड्डियाँ कमज़ोर होना, मांसपेशियों में दर्द और उम्र बढ़ने के साथ ऑस्टियोपोरोसिस का जोखिम भी बढ़ सकता है। इसके अलावा चाय में मौजूद कैफीन शरीर से कैल्शियम के मूत्र के माध्यम से बाहर निकलने की मात्रा को थोड़ा बढ़ा सकती है। यह प्रभाव तब ज़्यादा होता है जब चाय दिन में कई बार पी जाए। इसलिए डॉक्टर सलाह देते हैं कि चाय और दूध वाली चीज़ों के सेवन के बीच कुछ समय का अंतर रखा जाए। इससे शरीर का बेहतर अवशोषण होता है और हड्डियों की सेहत सुरक्षित रहती है। अब हम जानते हैं सवाल नंबर 10, गलत चाय स्नैक्स से चेहरा जल्दी बूढ़ा क्यों दिखता है। दरअसल गलत चाय स्नैक्स का मतलब है चाय के साथ बार बार तली हुई मीठी चीज़ें और प्रोसेस चीज़ें लेना। ऐसी आदतें चेहरे को जल्दी बूढ़ा दिखाने में अहम भूमिका निभाती है। चाय में मौजूद कैफीन शरीर से पानी की मात्रा कम कर सकता है। जब इसके साथ नमकीन या प्रोसेस्ड स्नैक्स लिए जाता है तो डिहाइड्रेशन बढ़ता है, जिससे त्वचा रूखी, बेजान और झुर्रियों वाले दिखने लगती है। मीठे बिस्किट, केक और पेस्ट्री जैसी चीज़ों में रिफाइंड शुगर होती है। ज़्यादा शुगर शरीर में ग्लाइकेशंस नाम की प्रक्रिया को तेज करती है, जिसमें शुगर त्वचा के कोलेजन और स्टाइलिस को नुकसान पहुंचाती है। यही कोलेजन त्वचा को टाइट और जवान बनाए रखता है। इसके कमज़ोर होने से झुर्रियाँ, ढीलापन और फाइन लाइंस जल्दी दिखने लगती है। तली हुई और पैकेट वाली चीज़ों में ट्रांस फैट और ऑक्सीडाइज्ड तेल होते हैं, जो शरीर में सूजन और फ्री रेडिकल्स को बढ़ाता है। यह फ्री रेडिकल त्वचा की कोशिकाओं को नुकसान पहुंचाकर उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को तेज कर देता है। इसके अलावा गलत स्नैक्स में विटामिन, मिनरल्स और एंटीऑक्सीडेंट बहुत कम होता है, जो त्वचा की मरम्मत के लिए ज़रूरी है। इसलिए लगातार गलत चाय स्नैक्स लेने से चेहरा समय से पहले बूढ़ा और थका हुआ दिखने लगता है। संतुलित और पौष्टिक विकल्प त्वचा को लंबे समय तक स्वस्थ रखता है।